हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोर्टून फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 11th क्लास से हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। फर्स्ट 3 एंड 4 लेक्चर में लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 3 लेक्चर्स के अंदर हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमने किया था। उसके बाद हमने एक लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का डाला था बीच में, क्योंकि हम उसका यूज भी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसीलिए डाला गया था क्वाड्रेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आज दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। दो ऑपरेशन है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, दो ऑपरेशन यूज करते हैं हम। उन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। सबसे पहले तो नोटेशन, जो कॉन्जुगेट होता है हमारा, उसकी जो नोटेशन होती है वो होती है हमारी बार। फॉर एग्जाम्पल, लेट z बिलोंग्स टू c, मींस z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। तो कॉन्जुगेट की नोटेशन क्या है हमारी, z बार। इसके अलावा मान लीजिए z हमारा है a प्लस आयोटा b, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z बार मींस कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस आयोटा b। मींस होगा क्या एक्चुअल में कॉन्जुगेट क्या होता है, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। हमारे को क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास है 2 + 3 आइटा, अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। मींस जहां आइटा आपका, उसका साइन चेंज कर दीजिए। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको निकालना है 2 का कॉन्जुगेट निकालना है। 2 वैसे तो एक रियल नंबर है, बट आप सबको पता है एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या रहेगा, 2 एज इट इज। रीजन, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट तो मेरा क्या है, 0। अगर इसको आप एक्सप्रेस करो a प्लस आइटा b की फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, 2 + 0 आइटा। तो 0 आइटा का साइन चेंज होगा, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा हमारा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, जो रियल पार्ट है उस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी हमारी कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कोई भी कॉन्जुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर मैं डबल कॉन्जुगेट करता हूं, क्या करता हूं, डबल कॉन्जुगेट करता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए z हमारा a प्लस आइटा b है, मैं फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट करता हूं तो मेरा आइटा का साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस आइटा b। फिर से मैं कॉन्जुगेट करता हूं, अगेन कॉन्जुगेट करता हूं, फिर से ऑपरेशन लगाता हूं, कॉन्जुगेट ऑपरेशन, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस आइटा b। अगेन मेरा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जो मेरा पहले था। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप डबल कॉन्जुगेट करते हैं तो फिर से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा z। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे अलजेब्रा के ऊपर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं मैं, z1 एंड z2 बिलोंग्स टू c। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे, मैं कहता हूं z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है और पूरे का अगर कॉन्जुगेट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा क्या है, सम है, और पूरे का कॉन्जुगेट है, तो दैट कैन बी एक्सप्रेसिबल एज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। मींस मैं क्या कह रहा हूं कि कॉन्जुगेट इज एक्सप्रेसिबल ओवर एडिशन। जैसे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, मैं लेता हूं 3 + 4 आइटा प्लस 5 + 2 आइटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे, दोनों का कॉन्जुगेट है। तो मैं एक तो क्या करता हूं, दोनों को पहले ऐड करता हूं, 3 + 5 8,
4 + 2 6 आयोटा। अब मैं कॉन्जुगेट करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरा 8 - 6 आयोटा। दूसरा मैं क्या करता हूं, सेकंड, पहले मैं क्या करता हूं, प्रॉपर्टी यूज करता हूं। ये प्रॉपर्टी मेरी क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है और पूरे पे हमारा क्या है, कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट कैन बी एक्सप्रेसिबल ओवर एडिशन। तो मेरा इसका अलग हो जाएगा कॉन्जुगेट और 5 + 2 आइटा का अलग हो जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट रहेगा 3 - 4 आइटा और इसका कॉन्जुगेट रहेगा 5 - 2 आइटा। 3 + 5 रियल पार्ट मेरा 8 और इमेजिनरी पार्ट है मेरा 6 आइटा, तो ये क्या रहेगी वैल्यू सेम। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या है कि एडिशन कॉन्जुगेट of a complex number is expressible over addition। तो expressible over addition, सिमिलरली ये सब्ट्रैक्शन पे भी एक्सप्रेसिबल है। तो दो प्रॉपर्टी होगी हमारी, दोनों एक में ही लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है हमारी मल्टीप्लिकेशन पे कि Z1 इंटू Z2 और पूरे का हमारा क्या है, कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्सप्रेसिबल ओवर मल्टीप्लिकेशन, मींस अलग अलग हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मल्टीप्लिकेशन है और ऊपर ऑपरेशन है पूरे का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट कैन बी एक्सप्रेसिबल ओवर बोथ। तो दोनों का अलग अलग करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है Z1 में ले लेता हूं मैं a + आइटा b, Z2 ले लेता हूं मैं c + आइटा d। तो आपको क्या प्रूव करना है, a + आइटा b इंटू c + आइटा d, इस पूरे का कॉन्जुगेट में करता हूं तो दैट इज इक्वल टू a + आइटा b इंटू c + आइटा d। मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है कि दोनों सेम रहेंगे, मेरी प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूं मैं। तो आप क्या कहेंगे, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। मैं पहले ये सिंप्लीफाई करूंगा फिर कॉन्जुगेट करूंगा, मैं प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा हूं। पहले प्रोडक्ट करता हूं इनकी, AC आपको करवाई गई है। प्रोडक्ट कैसे होती है, AC यहां से आइटा स्क्वायर BD आएगा जो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, यहां से BC आइटा आइटा कॉमन लेंगे, BC और यहां से आएगा मेरा, यहां से देखिए BC आइटा और यहां से आएगा AD आइटा, तो BC + AD। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो क्या रहेगा, ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट, तो चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, माइनस आइटा इंटू BC + AD। राइट साइड को सोल्व करता हूं, पहले इसका कॉन्जुगेट करता हूं a - आइटा b, फिर इसका कॉन्जुगेट करता हूं c - आइटा d। अब मल्टीप्लाई करता हूं तो AC यहां से रहेगा प्लस आइटा स्क्वायर BD, और अगर मैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो -BD। ये तो मेरा रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट देखिए -BC आइटा, माइनस आइटा कॉमन ले लेता हूं BC, और यहां से रहेगा मेरा -AD आइटा, मैं आइटा कॉमन लिया मैंने माइनस का तो +AD। अब आप चेक कर सकते हैं दीज बोथ आर सेम। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रॉपर्टी का यूज करके मैं क्वेश्चंस को इजी करूंगा। क्यों सीख रहे हैं हम ये प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके जो मेरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वैसे तो मैं साथ के साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, बट आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। मान लीजिए एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन आता है आपका कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना आता है कि प्रूव दैट दैट इज इक्वल टू a - आइटा b इंटू c - आइटा d। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ साथ हो रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बचते हैं तो वो हम बाद में करें भी इसी वीडियो में। तो मुझे ये प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू दिस, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी यूज करता हूं कि कॉन्जुगेट इज एक्सप्रेसिबल ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा a + आइटा b का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा और c + आइटा d का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। अब a + आइटा b का कॉन्जुगेट क्या होता है, a - आइटा b, और c + आइटा d का क्या होता है, c - आइटा d। तो मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन करूंगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया मेरा, तो मैं इन प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिवीजन पे, Z1/Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका क्या है हमारा कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट इज एक्सप्रेसिबल ओवर डिवीजन ऑल्सो। तो डिवीजन पे भी मेरा अलग हो जाएगा। मुझे कॉन्जुगेट निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और वो फ्रैक्शन में है, तो मैं ऊपर का अलग कर सकता हूं और नीचे का अलग कर सकता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करता हूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका कॉन्जुगेट ऐड करता हूं तो क्या होगा। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसका कॉन्जुगेट ऐड करोगे तो क्या होगा, आप करके देखिए। Z इज इक्वल टू a + आइटा b, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसमें इसका कॉन्जुगेट ऐड कीजिए a + आइटा b प्लस, अब कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेट क्या है, a - आइटा b, तो आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा।
जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट क्या है मेरा z का a, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था। इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज b। तो मैं कहता हूं इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का इमेजिनरी पार्ट अगर उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होगा तो उसमें ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा हमारा। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका आप कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो क्या होगा हमारा, टू रियल पार्ट ऑफ z मींस टू रियल पार्ट ऑफ z, यानी जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और रियल पार्ट डबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट डबल हो जाएगा। तो क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट डबल होगा तो 2 आइटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट, अगर मैं पावर की बात करूं, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर है हमारी n और ऊपर इसका है कॉन्जुगेट, तो मैं कहूंगा पावर के अंदर हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट। आप कॉन्जुगेट करके भी पावर कर सकते हैं तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम। फॉर एग्जांपल a प्लस आइटा b का स्क्वायर है और उसका हमें कॉन्जुगेट करना है। एक तो तरीका क्या है, मैं स्क्वायर को इवैल्यूएट करूं पहले फिर उसका कॉन्जुगेट करूं, या मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, पहले कॉन्जुगेट करके मैं फिर उसका स्क्वायर ओपन करूं तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, सेम आएगी। एन यहाँ पे कोई भी इंडेक्स होते हैं, नॉट सर्ड, क्या होते हैं मेरी, इंडेक्स होते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये है हमारी प्रॉपर्टी किसकी, कॉन्जुगेट की। तो इससे हम कॉन्जुगेट करेंगे, हमने साथ के साथ क्वेश्चंस को भी किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलर एक और ऑपरेशन है हमारा, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z बिलोंग्स टू c, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस की नोटेशन आप जानते ही हैं। मॉडुलस फंक्शन हमने किया था सेकंड चैप्टर में, वीडियो आपके पास है। मॉडुलस की जो नोटेशन होती है वो क्या होती है हमारी, ये दो सिंपल लॉग्स होते हैं, मॉडुलस ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लीजिए z आपका a प्लस आइटा b है, तो z का जो मॉडुलस होगा, नोटेशन हमारी ये है, वो क्या होगा हमारा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स सिंपल है, कैसे करना है आपको, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, उनको ऐड करके अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो वो क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। फॉर एग्जांपल आपके पास है z 2 प्लस 3 आइटा या 2 माइनस 3 आइटा, अगर मैं इसका मॉडुलस लेता हूं मोड ऑफ z, तो मेरा क्या रहेगा, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब सबको पता है कि स्क्वायर पॉजिटिव होता है और नेचर हमारा मॉडुलस का क्या है, मॉडुलस इज ए इवन फंक्शन, मींस ऑलवेज क्या वैल्यू देता है, आपकी पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो 2 का स्क्वायर मेरा क्या रहेगा, 4 माइनस 3 का स्क्वायर आई, रूट 13 इज द मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3 आइटा। तो सबसे पहले तो आपको मॉडुलस निकालना आना चाहिए कि मॉडुलस कैसे निकलता है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कॉन्जुगेट अभी मैं पढ़ के आया हूं, तो वहां पे मैंने किया था, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, दोनों प्रॉपर्टी में पढ़ के आया हूं। ऐड करता हूं तो 2 रियल पार्ट ऑफ z, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत यूज करते हैं हम कंपीटिटिव क्वेश्चंस में। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अगर किसी कॉन्जुगेट को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इक्वल टू मोड ऑफ z का स्क्वायर। जैसे लेट्स प्रूव करके देखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं कहता हूं z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी a प्लस आइटा b को मल्टीप्लाई कीजिए इसके कॉन्जुगेट से, तो a प्लस आइटा b का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, a माइनस आइटा b।
अब मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आइटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या कर देगा मेरी पॉजिटिव। अब आप z का मॉडुलस देखिए क्या होता है, z का मॉडुलस रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर है तो मींस मोड ऑफ z होल स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट के साथ। डन। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। देखिए z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा बी, अगर इसको कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। तो यहां से हम रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको, a प्लस आइटा बी अपॉन a प्लस आइटा बी, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आइटा अपॉन नीचे क्या होगा हमारा a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइटा अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इतना कोई यूजफुल रिजल्ट नहीं है जिसका हम यूज कर सके, तो हमने 4 फॉर्म की थी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो एक प्रॉपर्टी रेडी हुई हमारी 2 रियल पार्ट ऑफ z, सब्ट्रैक्ट किया तो भी प्रॉपर्टी रेडी हुई 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मल्टीप्लाई किया तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, बट डिवीजन पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारी। नेक्स्ट, अब मैं मॉडुलस को एक्सप्रेस करके देखता हूं। तो मॉडुलस को अगर आप एक्सप्रेस करते हो z1 इंटू z2 का मॉडुलस, तो मल्टीप्लिकेशन पे मॉडुलस एक्सप्रेसिबल है, मींस z1 मॉडुलस इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके उनका मॉडुलस निकाले या अलग अलग मॉडुलस निकल के मल्टीप्लाई करें तो सेम रहेगा। सिमिलरली डिवीजन पे पॉसिबल है, z2 अपॉन z1 अपॉन z2 का मॉडुलस है तो दैट कैन बी एक्सप्रेसिबल ओवर डिवीजन z1 modulus upon z2 modulus, but modulus is not expressible over addition and subtraction, means अब अगर आपके पास है z1 plus z2 का मॉडुलस तो that is always less than or equal to z1 plus z2। अगर आपको करना है कि z1 plus z2 का मॉडुलस हमारा कि क्या इक्वल होगा, एक्सप्रेसिबल होगा z1 मॉडुलस प्लस z2, तो मैं कहूंगा नहीं, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। सिमिलरली z1 माइनस z2 मॉडुलस जो होगा हमारा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस, बट हमें ये नहीं पता कि z1 ग्रेटर है या z2 का मॉडुलस ग्रेटर है। तो अगर हमारा z2 का मॉडुलस ग्रेटर होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बट यू नो कि जो मॉडुलस होता है हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए एक बार फिर से मॉडुलस लेता हूं, अगर नेगेटिव आए तो ये क्या हो जाए मेरा पॉजिटिव हो जाए। तो आपको दो प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सम का मॉडुलस है या डिफरेंस का मॉडुलस है तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मींस इक्वल पे नहीं एक्सप्रेस होगा कि z1 प्लस z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। आप मल्टीप्लाई पे अलग अलग कर सकते हो, आप डिवीजन पे कर सकते हो, मींस जैसे आपको ये निकालना है 3 प्लस आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा का मॉडुलस निकालिए, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ओवर डिवीजन, मींस 3 प्लस आइटा का अलग निकाल लीजिए, 2 माइनस आइटा का अलग, आप वैल्यू रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी √10 बाय √5 इक्वल टू √2, बट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेसिबल ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आइटा, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपको चेक करना है, जब मान लीजिए यहां भी 3 प्लस 2 आइटा है कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस, क्या z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस के इक्वल है, चेक करते हैं। z1 प्लस z2 ऐड कीजिए पहले, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4 आइटा, इसका अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √32 मींस 4√2, और √2 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1.414, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेट, पूरी वैल्यू तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरा ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए मैं क्या करता हूं अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता हूं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4 5।
अब मैं क्या करता हूं, अलग अलग करता हूं, मींस Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, और चेक करूंगा क्या ये इसके इक्वल है या मेरी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देख रहा हूं मैं इसको। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है, वहां डिफरेंट वैल्यूज पे है। तो मैं क्या कहता हूं, Z1 मॉडुलस √1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, Z2 मॉडुलस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √5 प्लस √13। तो √5 हमारा क्या होता है, अप्रोक्सीमेट होता है हमारा 2.236 शायद, और √13 हमारा अप्रोक्सीमेट रहेगा, √13 रहेगा हमारा 3.6 के इक्वल रहेगा। तो दैट इज इक्वल टू 5.83। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये जो वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पूरी वैल्यू तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि रूट में इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर की वैल्यू आप पूरी नहीं बता सकते। तो आपने क्या नोटिस किया कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू, मींस लेस देन है, यहाँ पे ये वैल्यू ग्रेटर है, ये लेस है, लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2। तो आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं आप इनको। मैंने जो हमारे स्पेशल IIT JEE के जो हमारे लेक्चर होते हैं उसमें मैंने प्रूव करके भी दिया है आपको। अभी जो ये लेक्चर हमारे CBSE ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं। चलिए, तो ये हमारा प्रूफ होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज किसकी, मॉडुलस की। तो अब मैं सभी प्रॉपर्टीज को आपको रिवाइज करवा देता हूं कि सबसे पहले कॉन्जुगेट क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, उसके बाद मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। अब जो हमारा कॉन्जुगेट होता है वो एक्सप्रेसिबल होता है ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड subtraction, but modulus is not expressible over addition and subtraction and expressible over multiplication and division। इसका यूज मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप कुछ क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज से। तो ये एक्सरसाइज हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की मेरी एक्सरसाइज को लेता हूं। एक्सरसाइज है 5.3। जैसे मुझे कैलकुलेट करना है कॉन्जुगेट, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ √5 प्लस 2 आइटा होल क्यूब एंड 3 माइनस 2 आइटा इंटू 2 प्लस 3 आइटा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा इंटू 2 माइनस आइटा। इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो मैं कहूंगा कोई भी नंबर ले लेता हूं, लेट दिस इज Z, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम काम कर रहे हैं। मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो आप सबको पता है कॉन्जुगेट ऑफ Z क्या होता है, √5 प्लस 2 आइटा क्यूब का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट पावर के अंदर भी जा सकता है, बट मुझे जो आंसर देना है वो किस फॉर्म में देना है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में देना है। तो पावर तो मुझे बाद में भी ओपन करनी पड़ेगी। तो आप या पहले ओपन कीजिए या बाद में, दोनों से क्वेश्चन ठीक रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं मैं पहले क्यूब ओपन करता हूं इसका। तो √5 प्लस 2 आइटा क्यूब का क्यूब ओपन करता हूं इसका। तो अगर हम इसका क्यूब ओपन करते तो √5 का क्यूब हमारा क्या होता है, 5√5 प्लस b क्यूब मींस 2 का क्यूब 8 आइटा क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर √5 इंटू 4 आइटा स्क्वायर एंड प्लस 3a स्क्वायर b 5 इंटू 2 आइटा। ये होता है ना हमारा a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ऊपर मेरा रहेगा कॉन्जुगेट। अब मैं इवैल्यूएट करता हूं वैल्यूज को। आइटा की पावर 1 से ज्यादा होते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस आइटा। यहाँ पे आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, -1। तो यहाँ पे रहेगा नेगेटिव 3 4 12 √5 एंड प्लस 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30 आइटा। ना अब मैं रियल पार्ट अलग करता हूं। कॉन्जुगेट मेरा ऊपर है 5√5 माइनस 12√5 माइनस 7√5 माइनस 8 आइटा प्लस 20 आइटा प्लस 22 आइटा। अब मुझे क्या करना है इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट मेरा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को तो मैं एज इट इज रखूंगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, दैट इज द कॉन्जुगेट। दूसरा आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कॉन्जुगेट करके बाद में क्यूब ओपन कर सकते हो। अब जैसे यहां है, यहां मैं पहले प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेट ऑफ Z मेरा क्या होगा, 3 माइनस 2 आइटा इंटू 2 प्लस 3 आइटा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा इंटू 2 माइनस आइटा। इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या है, एक्सप्रेसिबल ओवर डिवीजन ऑल्सो ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो सबका कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग करता हूं तो इसका क्या रहेगा 3 प्लस 2 आइटा, इसका क्या रहेगा 2 माइनस 3 आइटा
इसका क्या रहेगा 1 माइनस 2 आइटा, और 2 माइनस आइटा का क्या रहेगा 2 प्लस आइटा। बट मेरा आंसर ये मैं नहीं दे सकता, रीजन ये प्लस आइटा बी की फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लेके आता हूं। सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं, 3 2 जा 6, 3 3 जा माइनस 9 आइटा प्लस 4 आइटा और 2 3 जा माइनस 6 आइटा स्क्वायर। सिमिलर 2 प्लस आइटा माइनस 4 आइटा और इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 2 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मेरा ये हो जाएगा +6, यहाँ पे -1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 2। तो वैल्यू क्या है मेरी 6 6 12 -5 आइटा और यहां से 4 -3 आइटा। बट अब भी मैं आंसर नहीं दे सकता, रीजन क्योंकि ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में नहीं है, डिनोमिनेटर में आइटा है, तो मुझे क्या करना है इसको रैशनलाइज करना है। तो मैं इसको रैशनलाइज करता हूं, अब रैशनलाइज करके मैं आंसर दे सकता हूं। ऊपर वैल्यू रहेगी 12 4 जा 48 प्लस 36 आइटा माइनस 20 आइटा एंड माइनस 15 आइटा स्क्वायर। सिमिलर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर 9। आइटा स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी -1, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। 48 प्लस 15 दैट इज 63, 36 माइनस 20 दैट इज 16 आइटा अपॉन 25। अलग अलग कर दूंगा मैं किसको, डिनोमिनेटर को, मीन 63 बाय 5 25 प्लस 16 बाय 25 आइटा, दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी सिंप्लीफिकेशन की ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लेके आने की, वो सारा काम हमारा साथ के साथ एक छोटे से कुछ बेसिक ऑपरेशंस हमारे आए हैं। चलिए नेक्स्ट, किस तरह के क्वेश्चन में यूज होता है, कुछ क्वेश्चन बीच में से हमने कर भी लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोर्ड ओरिएंटेड क्लासेस में पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा that equal to a plus iota b, then prove that a square plus b square that equal to x square plus 1 whole square upon 4x square plus 1। आपके पास गिवन में ये है, ये आपको प्रूव करना, बहुत टाइम ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको वो प्रूव करना है। तो लास्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन एज इट इज हमारा आया था, तो हमने कैसे किया था, पहले इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लेके आऊंगा, फिर कंपेयर करूंगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो मेरी वैल्यू आएगी ए की और बी की, ए की और बी की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। बट बहुत लेंथी क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टीज से प्रूव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, मैंने आपको बताया था, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, है क्या आपके पास, ए प्लस आइटा बी है। अगर ए प्लस आइटा बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है ए प्लस आइटा बी का, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर है या नहीं है, क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आइटा बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर निकालना है। और अभी अभी मैं प्रॉपर्टी पढ़ के आया था कि मोड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, मींस उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। अभी प्रूव करके दिखा देते हैं आपको इस प्रॉपर्टी से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसका कॉन्जुगेट लीजिए बोथ हैंड साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ हैंड साइड्स। अगर मैं बोथ हैंड साइड कॉन्जुगेट लेता हूं तो x प्लस आइटा स्क्वायर बाय 2x माइनस आइटा पूरे का कॉन्जुगेट दैट इक्वल टू a प्लस आइटा b का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट की मेरी प्रॉपर्टी थी कि कॉन्जुगेट हमारा एक्सप्रेसिबल है ओवर डिवीजन एंड ऑल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर, तो पावर के अंदर भी जा सकता है, तो इसका अलग हो जाएगा मेरा, इसका अलग। तो x प्लस आइटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आइटा, और उसके मैं भी ओपन नहीं कर रहा। 2x माइनस आइटा क्या होगा, 2x प्लस आइटा। राइट साइड में a प्लस आइटा b का क्या होगा, a माइनस आइटा b। ये हमारा z है, ये हमारा इसका कॉन्जुगेट है। मैं कहता हूं दोनों की क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी मेरी, मींस लेफ्ट में है मेरा x प्लस आइटा का स्क्वायर बाय में 2x माइनस आइटा इंटू x माइनस आइटा का स्क्वायर बाय 2x प्लस आइटा। राइट साइड में a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b। डन। चलिए मल्टीप्लाई करता हूं, पावर सेम है, पावर को ऊपर लेके जाता हूं।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की प्रॉपर्टी यूज करता हूं। सिमिलर नीचे 4x स्क्र माइनस आइटा स्क्र, सिमिलर राइट साइड में ए स्क्र माइनस आइटा स्क्र बी स्क्र। आइटा स्क्र की वैल्यू रखता हूं एक्स स्क्र, आइटा स्क्र होता है मेरा -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस ऑल स्क्र। सिमिलर नीचे 4x स्क्र प्लस 1, सिमिलर राइट साइड में ए स्क्र प्लस बी स्क्र, हेंस प्रूव्ड। देखिए आपका जो क्वेश्चन 2 पेजेस पे हो रहा था वो क्वेश्चन अब 4 लाइंस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर आप प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, वही क्वेश्चन लेते जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। क्वेश्चन है x प्लस आइटा वाई दैट इक्वल टू रूट ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी, देन प्रूव दैट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र दैट इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र बाय सी स्क्र प्लस डी स्क्र। तो आप नोटिस करेंगे ये अगर x प्लस आइटा वाई है तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या होता है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर। वो स्क्वायर तो हम बाद में कर देंगे। तो आपने क्या नोटिस किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर है तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि इसके कॉन्जुगेट करके उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ हैंड साइड, दोनों तरफ क्या लेता हूं मैं, कॉन्जुगेट लेता हूं। तो x प्लस आइटा वाई का कॉन्जुगेट दैट इक्वल टू रूट ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी, इस पूरे का कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट रहेगा x माइनस आइटा वाई। और कॉन्जुगेट कैन बी एक्सप्रेसिबल ओवर डिवीजन आल्सो ऑन पावर, तो पावर के अंदर जाएगा, रूट भी तो पावर ही है तो अंदर जाएगा, तो ऊपर का रहेगा मेरा a माइनस आइटा बी और नीचे का रहेगा c माइनस आइटा डी। अब मैं इसकी और इसकी क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई मींस कॉन्जुगेट के साथ। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई और राइट साइड में रूट ए प्लस आइटा बी अपॉन ए माइनस आइटा बी, सॉरी सी प्लस आइटा डी इंटू ए माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करता हूं तो ये रहेगा एक्स स्क्र माइनस आइटा स्क्र वाई स्क्र। रूट है दोनों का तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे। सेम प्रॉपर्टी यहां पे यूज होती है और सेम प्रॉपर्टी यहां पे। अब आप आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो आइटा स्क्वायर क्या होता है मेरा -1, तो ये मेरा प्लस हो गया। सिमिलर यहां पे भी प्लस हो गया और मेरा यहां पे भी प्लस हो गया। अब मुझे प्रूव क्या करना था, इसका होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, सो स्क्वायर बोथ हैंड साइड, तो यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हेंस प्रूव, ये मेरा प्रूव हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके आप क्वेश्चन इजी करते हैं। अब एक दो क्वेश्चन मॉडुलस का करते हैं यूज करके, प्रॉपर्टीज का इजी करेंगे क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 1 प्लस आइटा इंटू 2 प्लस आइटा अपॉन 3 प्लस आइटा। मुझे क्या निकालना है इसका, ये z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है, मॉडुलस। तो मैं मॉडुलस लेता हूं, जैसे कॉन्जुगेट किया था 1 प्लस आइटा 2 प्लस आइटा 3 प्लस आइटा। अब मैं कहता हूं मैं प्रॉपर्टीज का एक तरीका तो मेरा क्या है, मैं इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेके आऊं, फिर इसका क्या निकालूं, मॉडुलस। बट मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं कि ना तो मेरा एडिशन है कहीं, ना ही सब्ट्रैक्शन है। तो मुझे पता है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्सप्रेसिबल ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि सारी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। तो मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो क्या रहेगा, 1 प्लस आइटा का मॉडुलस अलग हो जाएगा, 2 प्लस आइटा का अलग हो जाएगा और 3 प्लस आइटा का अलग, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड पे। प्रॉपर्टी क्या यूज की मैंने, z1 इंटू z2 का मॉडुलस दैट इक्वल टू z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। दूसरा क्या यूज किया मैंने, z1 बाय z2 का मॉडुलस दैट इक्वल टू z1 मॉडुलस बाय z2 मॉडुलस। आप राइट साइड में लिख सकते हैं। अब मॉडुलस मुझे निकालना था रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिमिलरली सबका मॉडुलस निकाल देता हूं 9 प्लस 1, तो रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 बाय रूट 10, तो क्या आंसर रहेगा मेरा 1। डन, इजी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मॉडुलस निकालेंगे। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का भी मिल सकता है कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7 प्लस आइटा का स्क्वायर कॉन्जुगेट 6 माइनस आइटा प्लस 4 माइनस 3 आइटा क्यूब। इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है और मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप सबको पता है कि आइटा की जो पावर है पहले वो इवेल्युएट होगी, क्योंकि हमारा पूरे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर के अंदर जा सकता है मॉडुलस।
बट आयटा की पावर में नहीं जाएगा। ये आपको ऑलवेज माइंड में रखना है कि पहले आयटा की वैल्यू अगर पावर्स है तो वो वैल्यू इवेल्युएट होगी, उसके बाद ही आपको ये कॉन्जुगेट करना है। ये इसके अंदर नहीं जा सकता। अगर इस पूरे का स्क्वायर होता तो चला जाता। तो पहले इसको इवेल्युएट कीजिए। 7 आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 6 माइनस आयटा 4 आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस। तो ये -7 - 1 6, और 6 एक रियल नंबर है तो रियल का कॉन्जुगेट एज इट इज रहेगा प्लस 6 माइनस आयटा -4 - 3 आयटा 12 - 4 8। ये तो रियल पार्ट और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट। अब मैं निकालूंगा इसका मॉडुलस या कॉन्जुगेट जो भी मुझसे पूछ रखा है। अगर इसका कॉन्जुगेट है तो आयटा का साइन चेंज कर दीजिए, ये इसका कॉन्जुगेट। अगर मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस निकाल दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आपके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है स्पेशल, जैसे आपको प्रूव करना है z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मोड ऑफ z का स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी मोड ऑफ z इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं कि हमें प्रूव करना है z इनवर्स इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह की कोई प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो लेट लेके चलिए z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, आर्बिट्रेरी a प्लस आइटा b। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है z इनवर्स क्या होता है 1/z, पावर नेगेटिव है ना। तो अब 1/z, z की वैल्यू क्या है a प्लस आइटा b। तो आप सबको पता है कि ये आंसर तो मैं दे नहीं सकता, डिनोमिनेटर में आइटा, तो क्या करता हूं इसका रेशनलाइज करता हूं a माइनस आइटा b। तो ऊपर रहेगा a माइनस आइटा b, नीचे रहेगा मेरा प्रॉपर्टी यूज करूंगा a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो दैट इज a माइनस आइटा b अपॉन a स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखता b स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा। अब राइट साइड को देखेंगे आप तो क्या है मेरा z का कॉन्जुगेट, z क्या है a प्लस आइटा b का कॉन्जुगेट अपॉन मोड ऑफ z का स्क्वायर। मोड ऑफ z मेरा क्या है, मोड ऑफ z मींस मोड ऑफ a प्लस आइटा b का स्क्वायर। तो a प्लस आइटा b का कॉन्जुगेट a माइनस आइटा b, और मॉडुलस क्या होता है हमारा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका क्या करना है मुझे स्क्वायर, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा a माइनस आइटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूं। प्रॉपर्टी कैसे यूज करूंगा मैं, अगर मैं प्रॉपर्टी से प्रूव करना चाहूं इसको, तो ये देखिए आप z कॉन्जुगेट मोड ऑफ z का स्क्वायर मेरा क्या होता है z इंटू z कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट मेरा कैंसिल क्या आ गया 1/z, और 1/z क्या होता है z की पावर -1। डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हो आप। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज जो है इनको प्रूव कर सकते हो आप, या फिर दूसरा इस तरीके से प्रूव कर सकते हो आप। चलिए, आपको गिवन है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 0 है तो इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल किसका मेरा इफ एंड ओनली इफ मींस अगर ये है तो ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है, या फिर कन्वर्स में ये है तो आपको ये प्रूव करना है, जो आप मैथमेटिक्स में हायर स्टडीज में पढ़ेंगे कि इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम्स को कैसे प्रूव करते हैं। बट आप बेसिकली अब क्या करेंगे, आपको ये गिवन है, आपको ये प्रूव करना है। तो मैं क्या कहता हूं, आपको गिवन है मोड ऑफ z 0, आपको प्रूव करना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मेरा 0 है। प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 तो गारंटी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मेरा क्या होता है 0। लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया है, गिवन में है मोड ऑफ z इक्वल टू 0 मींस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मोड निकालता हूं दैट इक्वल टू 0 गिवन है, और मुझे प्रूव करना है कि मेरा z कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 है, मींस 0 प्लस 0 आइटा है। तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड इक्वल टू 0। अब आप सोचिए ये दो क्वांटिटी हैं, दोनों का स्क्वायर है। कोई भी क्वांटिटी अगर होल स्क्वायर है उसका, तो आप सबको पता है वो ऑलवेज क्या होती है 0 या 0 से ग्रेटर होती है, मींस पॉजिटिव होती है। मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होती है 0 होती है। तो आप सबको पता है सिंस जो a स्क्वायर है वो भी 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा, और b स्क्वायर भी 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा। और आपको देखिए क्या गिवन है कि दोनों के स्क्वायर का सम 0 है और दोनों पॉजिटिव हैं, या फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 है, या 0 से ग्रेटर। तो दो क्वांटिटी पॉजिटिव या फिर 0 हैं और उनका सम 0 कब पॉसिबल है, दो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करेंगे 0 तो आएगा नहीं कभी भी। तो एक ही केस में पॉसिबल है ऐसा, जब ये दोनों क्या हो इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये बात तो कंफर्म है, या तो ये ग्रेटर देन 0 होंगी या फिर 0 के इक्वल होंगी, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है हमारा
पॉजिटिव या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। तो इससे मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों के स्क्वायर का सम 0 एक ही केस में पॉसिबल है। इट्स इंप्लाइज ए स्क्वायर भी 0 एंड बी स्क्वायर भी 0, यानी ए भी 0 और बी भी 0। तो मेरा z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा 0 + 0 एटा इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टीज है, इनका हम यूज भी करेंगे कंपेटिटिव क्वेश्चन जब करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है आपकी कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा एंड गिवन हमें प्रूव कर रहा है z इज इक्वल टू, अगर हमारा x प्लस आइटा y है तो mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 mod ऑफ z। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। प्रॉपर्टी एक्चुअल में प्रॉपर्टी ये क्या होती है कि z अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो mod ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस mod ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 mod ऑफ z। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का मॉडुलस प्लस इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है 2 मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बट यहाँ पे गिवन है मुझे x प्लस आइटा y, तो मैं सीधा इसी से कर देता हूं। इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे आप देखिए। सबसे पहले मुझे मॉडुलस ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ z लेके आना है, तो मैं क्या करता हूं, आप सबको पता है कि रूट एक्स स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होता है। वैसे तो बच्चे बोलते हैं 10th क्लास तक तो आप ये बोलते हैं कि रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से रूट कैंसल तो x होता है। मैं कहता हूं ये आपकी 6th 7th क्लास तक थी ये बातें। अगर आप 10th में हो तो आप ऐसे बोलेंगे रूट एक्स स्क्वायर है तो आंसर क्या रहेगा मेरा प्लस माइनस एक्स। 10th क्लास तक ये बातें करते थे आप कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब भी हम लेते हैं तो प्लस माइनस एक्स लेते हैं। बट आप 11th में हो गए तो आपको मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया था, तो आपको ये बताया था कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो आपका आंसर क्या रहेगा मॉडुलस एक्स। अब आप 11th में है तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि आपकी वैल्यू क्या रहेगी मॉडुलस एक्स। आप पढ़ चुके इस फंक्शन का नेचर क्या है कि ये वैल्यू क्या रहेगी मेरी मॉडुलस एक्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूं मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं मोड ऑफ जेड में कन्वर्ट करूंगा इसको। मोड ऑफ जेड मेरा क्या होता है देखिए यहां से रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं इसके अंदर क्या ऐड करता हूं वाई स्क्वायर ऐड करता हूं। तो वाई स्क्वायर आप सबको पता है कि वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी उसकी। अगर मैं कुछ पॉजिटिव ऐड करता हूं तो ये वैल्यू मेरी बड़ी हो जाएगी इससे। अरे आप ये देखिए 3 इज इक्वल टू 3 है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव थिंग ऐड कर देता हूं, मान लीजिए मैंने 1 ऐड किया तो ये चीज ग्रेटर नहीं होगी मेरी इससे। यहाँ पे तो मुझे पता है फिक्स वैल्यू 1 है, यहाँ पे तो नहीं पता y की वैल्यू क्या है। अगर 0 होगी तो इक्वल को फॉलो करेगी और अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर होगी तो ग्रेटर को फॉलो करेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू मेरी किसकी है मोड ऑफ z। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू z, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा प्रूव हो जाता है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 2 मोड ऑफ z। डन। तो ये था हमारा मॉडुलस एंड कोंजुगेट का कंप्लीट टॉपिक। इसके बाद हम चलेंगे पोलर फॉर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले आप क्या करेंगे, हमारे जो क्वाड्रेंट सिस्टम की वीडियो है उसको एक बार जरूर देखेंगे। थैंक यू।